प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आमनी ने एक दिन का कहा, हमने 3 दिन का रख दिया संत भंडारा। 3 दिन के लिए धर्म यज्ञ शुरू करवा दी और सब जगह दूर दूर संदेशे भिजवा दिए। निश्चित समय को साधु संत आने लगे, भोजन खाओ और चले जा। धर्मदास ने देखे सबको ध्यान से। शाम होगी पहले दिन, वैसा मायूस फिर हो गया। सुबह फिर उमंग जागी कि आज तो हो सकता आ जावे। दूसरे दिन भी नहीं आए, सारी रात बैठ के काटी, रो आँखों पानी पड़े। अगले दिन सारा सुबह भंडारा कर दिया, नहीं दिखे। आफ्टरनून होगी, दोपहर के बाद मन में फाइनल फैसला कर लिया, यदि परमात्मा आज नहीं आए तो आपका दास संसार में नहीं रहेगा। ये रोज का संकट मेरे पे झेला नहीं जाएगा। ये भंडारा खत्म होते ही आत्महत्या करूंगा, बस फाइनल कर लिया उसने। वो तो अंतर्यामी है, अकाल ही विनाश करावेगा। अब थोड़े से भक्त रहे थे, बाहर गली में अलग सा स्थान था उसका, एक बहुत सुंदर, उसमें बाग बोग सा था, वहां भंडारा कर रखा था। एक कदम का पेड़ था वहां पर, वहां से 100 फुट की दूरी पर जहां वो भंडारा उसका चल रहा था, उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी जिंदा वाले महात्मा का रूप बना के विराजमान हो गए। धर्मदास जी देख रहा था, इधर उधर दृष्टि गई कि वो कौन बैठा है। जाकर देखा, ओए होए होए, ऐसे चपट गए जैसे माँ का बालक चपट जाया करे, कदे का छोड़ जा मनया। रो बुरी तरह, हे भगवान गलती होगी, माफ करो मुझ नीच को, अक्षमा करना मेरे दाता। अब के जो तुम कहोगे सारी मानूंगा, आप घर पर चलो मालिक। तो परमात्मा ने कहा कि तू इनको सबने विदा कर दे, जितने रह रहे हैं इनका आगे मेरा जिक्र ना करिए। अब ये बताना नहीं, इनको बताना इसलिए नहीं चाह रहे थे परमात्मा कि ये 5-4 आड़े बैठ जाएंगे, फिर मैं कुछ कहूंगा ये उल्टा ठोक देंगे खूटा इसका, यानी इसको सिरे चढ़न नहीं देंगे ये नकली ज्ञान वाले। इसलिए कहा इन्हें तू डेगा सब ने विदा कर दे, भोजन करा जैसे भी कर रहा है। सारा फटाफट कर दिया। फिर 2 मिनट में चाह चढ़ गया और घर ले आया। अपनी पत्नी से कहता है, आज आमनी, आज मेरा वो धन मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। तो आमनी ने परमात्मा को बैठने के लिए स्थान दिया, एक एक पैर पकड़ दिया दोनों ने। अब आमनी देवी कह रही है कि हे महाराज जी, आपका भगत तो बड़ी नरमात्मा का था, आपके तरफ में ये तो बुरी तरह रोए गया। मैं सांत्वना देती रही, नहीं तो ये मर लेता। हे भगवान, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपना आपका बच्चा, ये होगी थी गलती बच्चे पे। परमात्मा ने कहा, आमनी देवी बेटी, इसका लोहा गर्म कराया मैंने। जैसे पहले मैंने बहुत कुछ समझा लिया, पर इसके अंदर काल विद्यमान था। अब इतना गर्म कर दिया, जैसे लोहे को गर्म पूरा गर्म कर दिया जाओ, फिर उसको चोट लगाई जाए तो जो कारीगर चाहता वो बना करे। और ठंडे लोहे का कितनी घण मार ले उसका कुछ नहीं बनता। अब इसका लोहा गर्म करा बेटी, मैं साथ था इसके, मरण दूं था नो मैं इसको। तब उन्हें तो ये वकील बन रहा था इस काल का, इसलिए आज यो सारी सुनेगा मेरी। धर्मदास जी बोला, जी कति सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान फिर बताया मालिक ने। फिर लास्ट में ये क्या कहता है, हे महाराज जी, आपकी सारी बात सच्ची। एक बार वो आज तक किसी ने बताया नहीं, वो लोग दिखाई दो सतलोक आप जहाँ रहते हो, अब फिर तो मैं कति पक्का मान जाऊंगा। देख तेरा गजब भैया, हमारी सी बुद्धि हरी है। अब परमात्मा ने देख लिया ये तो वहीं फेर खड़ा है, बता इसका क्या करूं। ने बोला चल बेटा सतलोक चलते हैं। अब वो
जब तो परमात्मा चले गए, फिर थोड़ी कुछ दिन के बाद धर्मदास जी ने दिखे और ने बोला चल भाई सतलोक ले चलता हूँ। वह शरीर तो वहीं छोड़ दिया, ऊपर लेकर गई। अब जैसे राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसाड़े और ये कबीर पंथी सारे नो कहे ऊपर सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। एक आधा चतुर प्राणी मधु परमहंस जैसा जम्मू वाला कबीर पंथी नकली, यो इसने थोड़ी चतुरता दिखा रखी है कि वहां प्रकाश ही प्रकाश ऐसा ही है, वही सतलोक है, प्रकाश ही वही अमरलोक है, वही सार शब्द है, वही सतपुरुष है। और उसमें जीव आत्मा जैसे डॉट सी घूमा कर ना, बिंदु से घूमा उसके अंदर, जैसे मछली उस पानी में ये अकल थी इनकी। धर्मदास जी को वहां लेकर गए कबीर सागर के अंदर। अब इतना समय नहीं है, फिर कभी दिखाएंगे। ज्ञान प्रकाश एक चैप्टर है, ज्ञान प्रकाश, उसके अंदर 57 पृष्ठ से लेकर 59 पृष्ठ तक, वैसे तो उसे 42 से शुरू हो जाता है पूरा प्रकरण उनका, लेकिन इसमें काफी हमारा मतलब हल हो जाता है। जब परमात्मा लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से उसको साथ में, और सतलोक में जब प्रवेश किया, वहां परमात्मा का जो निज स्थान है जहाँ राजा की तरह विराजमान होते हैं, उस गेट के ऊपर एक गेट कीपर था, द्वारपाल था। उससे कहा, परमात्मा ने संकेत कर दिया, बोलिए ना, और कहा कि इसको भाई हंस है नीचे से, इसको भगवान के दर्शन करा के लाओ। अब उस द्वारपाल ने और दूसरों को बुला, कहा भाई भगत आए हैं, इनको भगवान के दर्शन करा के लाओ। परमात्मा दूसरी साइड से जाकर बैठे उसी सिंहासन पर, पूरे सिर पर छतर, सिर पर मुकुट हैं और बहुत सुंदर सिंहासन, और भगत वहाँ सारे जितने भी हंस हैं मनुष्य सदृश है, नर और नारी रूप में है सब, लेकिन वो शरीर हाड़ चाम का नहीं है, वह जरा और मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। तो जाकर देखा धर्मदास ने कि ये है भगवान रखा, यही है, ये तो नीचे से मेरे साथ आए वही है, कि वही है, सारा कुछ यही है। जब धर्मदास रोया, बोलो सतगुरुदेव। फिर धर्मदास जी को वापस छोड़ा, 3 दिन और 3 रात ऊपर घुमाते रहे। पीछे से धर्मदास जी को अचेत देख के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, झाड़े झपटे लगाने वाले बुला लिए, डॉक्टर वैद्य बुला लिए, किसी से कुछ नहीं हुआ। जब वापस आत्मा छोड़ी, धर्मदास जी में बैठे एकदम उठ कर खड़े हो गए। अब सारे देखे ये रिश्तेदार कैसे आ गए। तब उन्होंने बताया, आप अचेत हो गए थे, क्या हो गया था आपको, कहाँ गए थे। धर्मदास ने कहा कि क्या हो गया था। मैं फिर उसको ध्यान आया करो तेरे की, अगर वो वहां कोई भी ना मिलता, नौका न सचेत हो जाता, उन्होंने सोचा मैंने सपना आ गया, और तू उसने देखा क्या हो गया था मुझे, कि तू पता नहीं क्या हो गया था तेरे। तब उसको याद आया करो तेरे की, मैं तो ऊपर भगवान देखा, और उस परमात्मा ने कहा है काशी में रहता हूं मैं धानक दुलाए रूप में। वहां से चलकर फिर वहां पहुंचे, वहां देखे न्यो के न्यो चरणा में पड़ गए परमात्मा के। फिर परमात्मा बोले, भाई देख, नाम दूंगा तो नहीं सतनाम, और सार नाम भी दूंगा, पर और पूजा नहीं करेगा धर्मदास, और यहाँ ये गंदे लोग की इच्छा हटानी पड़ेगी। तब धर्मदास जी के बोले, महाराज जी जो तुम कहोगे वो ही करूंगा। क्या कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, तीर्थ बरत मैं ना करूं ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ बरत मैं ना करूं ना
देवल पूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मुझे और न दूजाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि और बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो। ये आवण जावण नवार के अपना कर लीजो हो, ये जन्म मरण निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सत साई। तो पुण्यात्माओं, ऐसे भ्रम निवारण करते हैं परमात्मा अपने बच्चों का। एक व्यक्ति को इस मार्ग पर लाने के लिए अब परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। आज वही इस दास के साथ हो रहा है। 17 साल हो गए इस दास ने गला पड़ा लिया, गांव गांव नगर नगर में जाके, पर हमारी कोई सुना नहीं था। पर ये दया होगी दाता की, वो ठीक का समय आ गया, पूरा विश्व पार होगा। और ये नकली संत मैदान त्याग किया तो पलायन कर जाएंगे, ना स्वीकार कर लेंगे सच्चाई को, वो दिन दूर नहीं है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव अल्लाहु अकबर, कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं। इसी परमेश्वर के अंदर वो सर्वगुण विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारे माता और पिता, भाई और बंधु और हमारा मूल धन यही है।
परमात्मा हमें यहां इस काल के जाल में दुखी देखकर इस काल के लोक में आते हैं। उस समय हम काल भगवान, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। वास्तव में ये सरब्रह्म है। इसने अपने नकली संत भेज कर शास्त्र ज्ञानहीन संतों के द्वारा पूरे विश्व को यथार्थ भक्ति विधि से दूर कर दिया गया होता है। अब ऐसा ये काल भगवान क्यों करता है? ये हमें ऐसे मिसगाइड क्यों करवाता है? ये एक बहुत लंबी कथा है, धीरे धीरे आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक ये पहला स्थान है विश्व में जहां सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। सत्यनारायण, सत साहिब, सत्य पुरुष, ये कौन भगवान है? सत्यनारायण। अभी तक हम जो भी कथा अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे, वो श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कह करके हमें उस सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। और श्री विष्णु जी तो नासवान है, ये सत्यनारायण नहीं है। इन्हीं की जीवनी में लिखा है, श्री मद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है, श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं हैं। तो ऐसा ज्ञान जो हमें सुनाते थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी अजरो अमर है, ये सत्यनारायण है, वो लोक वेद था, दंत कथा थी, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था। तो पुण्यात्माओं, अब ये शास्त्र अनुकूल यथार्थ ज्ञान इस बरवाला आश्रम के अंदर सुनाया जाता है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार यहाँ आते हैं किसी भाई बहन के कहने से, तो उसको प्रथम बार सब ऊट पटांग सा लगता है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगा था। इसको धीरे धीरे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ सुनता रहे। एक दिन ये सत्य ही रह जाएगा, बाकी जो ज्ञान आपने सुन रखा है वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी ज्ञान है जो हमने बहुत वर्षों से सुना, वो घर कर गया, चाहे अज्ञान ही था। इसी प्रकार ज्ञान जब रह रह कर सुनेंगे तो ये अज्ञान हटाकर अपना स्थान बना लेगा। इसके लिए अधिक सत्संग सुनना आपको पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ भी आए, यहाँ नहीं आ सके उस समय यहाँ से आप DVD ले जाएं, CD ले जाएं, पुस्तक ले जाएं, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहना। फिर एक दिन आपके हृदय में एक विशेष रोशनी होगी, प्रकाश होगा इस तत्व ज्ञान का। फिर आपके समक्ष आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कबीर साहब कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे।
उदय भया जब सूरज का, स्यों तारों छुप जावे। जिनको तुम सत्यनारायण माना करते थे आप जी, और जिनकी पूजा किया करते थे मोक्षदायक जानकर, आपको फिर इस तत्व ज्ञान की रोशनी में ऐसा हो जाएगा जैसे सूर्य उदय होने के बाद चांद और सितारे ओझल हो जाते हैं, और रात्रि के समय वही टिमटिमाते सुंदर लग रहे थे। अब वो विद्यमान भी हैं, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं रहा, यहां उनका औचित्य समाप्त हो गया सूर्य के प्रकाश में। तो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया ये यथार्थ ज्ञान, ये अध्यात्म का सूर्य समझो, और जो अन्य ज्ञान आपने सुने थे, वेद ज्ञान को चांद समझो, अन्य जो पुराण वगैरह या अन्य उपनिषद वगैरह उनको सितारे समझो, और कबीर परमात्मा के ज्ञान को सूर्य समझो। अब कुछ दिनों में ही आप देखेंगे विश्व में पूरा विश्व परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होकर हाथ मला करेगा, दांतों तले उंगली दबाएगा कि सचमुच ये कैसा मजाक हमारे साथ हो रहा था। अभी तक तो आप जी ने इस मनुष्य जीवन की कीमत का ज्ञान नहीं, जब आपको इस मनुष्य जीवन की वैल्यू का पता लगेगा तब और घना पश्चाताप बनेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किस लिए हुआ। 84 लाख प्रकार के शरीरधारी प्राणी हैं, उनमें से मानव शरीर सबसे भिन्न है। इसके अंदर हम इतनी बुद्धि रखते हैं, समय पर खाना खा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, शेड डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इस मनुष्य जीवन से परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, जो अनिवार्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ये है कि आपने सत भक्ति करके इस बार बार के इस झमेले को समाप्त करवाना है। ये जन्म मरण का दुख असंख्य जन्मों से आप झेल रहे हो। तो कबीर परमात्मा ये हमारे पिता हैं, ये हमारे माता हैं, इन्होंने अपने वचन से हम सबको प्रकट किया था। हमने वहां सतलोक में जहां हम रहा करते थे और वहां से हम यहां आ गए। ये एक लंबी कहानी है, सुनाएंगे आपको। तो वहां हम सतलोक में रहते थे, हमें कोई दुख नहीं था, ना हमारी मृत्यु होती थी और ना वृद्ध अवस्था थी, ना कोई परिवार का सदस्य मरता था। तो वहां परम सुख है। उस परम सुख को हम अपनी नादानी के कारण, अपनी गलती के कारण छोड़ आए और हम यहां इस काल भगवान के साथ आ गए। जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहे, जो हम सतलोक के अंदर पुण्यों से परिपूर्ण थे, और वहां से हम नीचे आ गए, तो इस काल भगवान ने हमारे साथ धोखा किया। इसने ऊपर स्वर्ग आदि बना करके अपना रेस्टोरेंट चला रखा है। पुण्यकर्मी प्राणी वहां रखे जाते हैं, उनकी पुण्यों पर टैक्स लगाया जाता है, 10%, कहीं 15%, कहीं 25%, जैसी भी सुविधा आप वहां चाहोगे। और फिर जब उसका धन, वो पुण्य समाप्त हो जाए, भक्ति धन, फिर उसको उस होटल से बाई फोर्स बाहर फेंक दिया जाता है। पहले उसको अलर्ट कर दिया जाता है कि तेरा इतना समय शेष है,
उस दिन आप चले जाइए। बुद्धिमान निकल लेते हैं, निकल कर कहाँ जाते हैं? संस्कारवश फिर नरक में भी जाना पड़ता है। संस्कारवश फिर पुनर्जन्म यहाँ 84 लाख योनियों का भी उसको प्राप्त होता है। तो हम पहले इसने स्वर्ग में रखे ऊपर, स्वर्ग, और एक इसने ब्रह्मलोक बना रखा है। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने सतलोक की नकली रचना करवा रखी है अपनी माया से, दुर्गा से। उसमें नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, फिर नकली अगमलोक और नकली अकयलोक की वहां एक झूठी रचना करवा रखी इस जीव को भ्रमित रखने के लिए। वो सब इसके होटल हैं और हम सब पुनों का नाश करके अब फिर नीचे पटक दिए। जब हम भक्तिहीन हो गए तो परमात्मा ने दया करी हमारे ऊपर, इस काल को विवश कर दिया कि एक मनुष्य जीवन इन प्राणियों को अवश्य देना पड़ेगा इसको। ऐसा इसकी मजबूरी बना रखी है। वो कभी बताएंगे, अब डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा, इस समय सत्संग किसी और विषय पर है। तो उसने तो दया करी परमात्मा ने, तो यहां मनुष्य जीवन आपको मिल गया। अन्य योनियों में जो कष्ट पा रहे हैं वो पाते रहो, इसको कोई टेंशन नहीं। इसको टेंशन जब होती है जब ये मानव शरीर प्राप्त करता है ये प्राणी। इसको क्या टेंशन रहती है कि इस मानव शरीर में इसको इतनी बुद्धि है कि ये अच्छे और बुरे का ये निर्णय कर सकता है। और इसी मनुष्य जीवन के अंदर कहीं ऊपर के लोक से, सतलोक से आकर के कोई परमात्मा का भेजा हुआ संत हंस और यहां आकर सच्चाई ना बता दे, इसलिए इस डर से ये अपने डुप्लीकेट संत भेज गए और पूरे मानव समाज को यथार्थ ज्ञान से वंचित करा देता है। और वो साधना करवाता है जिससे इनको कोई परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त ना हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये सभी नास्तिक हो जाएं, और नास्तिक होने के बाद फिर ये भगवान की कोई चर्चा करेगा उसकी सुनेंगे ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इसने ये सब अपना जाल फैला रखा है। और परमात्मा क्या चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, कबीर जी के, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे थे, एक जुल्हाए धानक की भूमिका की थी। वो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार है। अब इस काल ने हमें इतना भ्रमित कर दिया कि हम लाल को तो भूल गए और कौड़ियों की कीमत इतनी बता दी, लाल से भी अधिक। हमने उन कौड़ियों की गठड़ी बांध ली और लाल को कूड़े में फेंक दिया। अब इस दास को भेजा जोरी बनाकर, इस दास ने परखा इस लाल को और आपके सामने वो परख दिखा दी, सदग्रंथों से प्रमाण दिखाए कि भगवान कैसा है, वो क्या करता है, उसकी कैसी लीलाएं करता है वो, और उसका प्रमाण कहाँ है। उन सदग्रंथों में दास ने प्रमाणित कर दिया जिनको आप सत माना करते थे। कौन कौन से? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जिसको आप जी परमात्मा मान रहे थे, श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी को, और ये भी मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो ये भी निर्णय कर दिया इस दास ने परमात्मा कबीर जी की रजा से कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता का ज्ञान बोला। श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या, गीता के ज्ञान में क्या कहा था। ये बहुत बार प्रमाणित कर दिया और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। तो जो ये प्रमाणित सदग्रंथ है हमारे,
उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये काल है, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अपरिवर्त हुआ हूं, तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं थे वह, श्री कृष्ण तो वहां खड़े थे, ये कहते नहीं कि मैं अब आया हूं, अब परिवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और इस गीता के ज्ञान और महाभारत का नाश होने के बाद कभी उसने अपने आप को काल नहीं कहा। जब तक महाभारत पूरा नहीं हो लिया, ये युद्ध में नाश नहीं हो लिया, इतने ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश रहा, और इसका काम पूरा हो लिया फिर निकल गए। फिर श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके ओरिजिनल आत्मा को दबा लेता है और स्वयं वहां अपनी ऊट पटांग बकवादें करता है, उसके निकल जाने के बाद ओरिजिनल आत्मा को कुछ ज्ञान नहीं होता मैंने बोला क्या था, दूसरे ही बताते हैं ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। तो ये क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना पड़ेगा तो शांति कहाँ? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति के लिए तो वो अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा। तो जब तक जन्म और मृत्यु है परम शांति हो ही नहीं सकती। आप देखो गर्भ में दुख, परमात्मा ने बताया है कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको उस दौरान इतना कष्ट होता है जैसे आजीवन व्यक्ति कुष्ठ रोग से गल कर मर जाए 50-60 वर्ष तक। जो उसको दुख होता है वो कष्ट उस बच्चे को होता है जब वो माँ के गर्भ में रहता है, और उसके बाद फिर सारा जीवन कष्ट ही कष्ट। कभी रोग हो गया, फिर युवा हुआ, यहाँ निर्वाह का संकट, विवाह पहले, फिर विवाह का संकट, विवाह ना हुआ तो दुखी हो गया तो फिर माँ दुखी, संतान ना हुई तो दुखी, संतान हो गया फिर माँ दुखी, कोई मर गया, कोई बच गया, कोई बीमार है, कोई बकवाद कर रहा है, कुछ हो रहा है, और सारा कुछ ठीक भी लग रहा है, स्वयं मृत्यु हो जाती है, सब बच्चे बिलखते रह जाते हैं। तो यहां शांति नाम की चीज नहीं। और जो ओम का जाप करते हैं और ओम शांति कहते हैं, ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। वो कभी शांति हो ही नहीं सकती ओम से। ये तो खुद कहता है मेरा ओम नाम है पर युद्ध करना पड़ेगा, और शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उन तत्वदर्शी संतों से फिर वो तत्व ज्ञान जान समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है। यहां अनुवादकर्ताओं ने, ये अज्ञानी थे, सारे तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे जिन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की, लेकिन जहां सही ज्ञान आना था उसके विपरीत अर्थ करके उसको सारा ही बदल दिया, सारा अर्थ ही खत्म कर दिया गीता जी का। इन्होंने यहाँ एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के
तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। ब्रह्मणे अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे शब्द है, इन्हीं अनुवादकर्ताओं के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कहता है, और वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान बताता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित उस वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं की, अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके बारे में कहा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, फिर तुझे भी उससे परिचित करा देंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो फिर वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब दूसरे शब्दों में ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं और जो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, जरा और मरण के दुख से, मरण माने मृत्यु, इस दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म तत्व विदु और कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। वह कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु अखिलम कृत्स्नम अध्यात्म च कर्म च अखिलम। जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सब नाशवान है, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष कराने के लिए ही मिला है, और वो मोक्ष, उस मोक्ष से ही हमें परम शांति होगी, और वो मोक्ष का साधन तत्वदर्शी संतों के पास होता है। तो वो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में चले गए होते हैं। तो जिस कारण से वो तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित है, और वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में 29 श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद व्यक्ति केवल यहां से जरा और मरण के संकट से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं या किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के ही गीता जी के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये अपनी साधना को कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये अपना मंत्र बता देता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम,
वह ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है। तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है। अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है न विद्यते। विद्य धातु जो है, ये विद्यते अर्थ विद्य धातु से बना है, जिसे विद्या का ज्ञान होता है। विद्य माने जानना। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होगा, तो वो प्राणी मेरी साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती, वो फिर भी जन्म मृत्यु में आते। यदि इन अनुवादकों के इस अनुवाद को हम सत्य माने, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में आते हैं, और फिर ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर ये गीता जी के 3-4 श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पहले तेरा और मेरा जन्म नहीं था, या आगे हम ना होंगे। अर्थात तू पहले भी जन्मा था, मेरा भी जन्म था, आगे भी हम जन्मते मरते रहेंगे। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ते देवता लोग जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और न ये ऋषि, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता की उत्पत्ति को पुत्र यानी संतान कैसे जाने? पुत्र और पुत्री। पिता की उत्पत्ति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को पिता का पिता बता सकता है, दादाजी। तो वो सबके जो पिता हैं, कबीर परमात्मा, हम सबके जनक हैं, इनके भी वही जनक है। उन्होंने आके इनकी उत्पत्ति बताई है कि इस ब्रह्म का जन्म ऐसे हुआ था, और कैसे इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, ये भी उस परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, और इसके उपासक भी। जब तक जन्म और मृत्यु है तो शांति नहीं। पुण्यात्मा, हम तत्व ज्ञान के अभाव से यहाँ डले ढोरे हैं। सारा दिन आजीवन एक रोजी रोटी निर्वाह के लिए बर्बाद करके चले जाते हैं, और यही पूरा नहीं होता। और हम जैसे परिवार भी आपका है, अच्छी संतान, नेक संतान प्राप्त है, और आप बड़े अच्छी तरह सेट हो उनके लिए, उनके साथ बड़े प्यार से रह रहे हो, जब कितना अच्छा लग रहा है। और 1 सेकंड में मृत्यु हो जा, आपकी भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है। फिर क्या हुआ? ये खाक सुख है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ को तो डेली खा रहा है, देखते हो, रोज पढ़ो समाचार पत्रों में, देखो सबसे ज्यादा मरने वालों की खबरें होंगी। वैसे भी कहीं देख लो, को बीमारी से हॉस्पिटलों में रोजाना कितनी सब जाते हैं, और बाकियों को पाल रहा है, गोदी में खिला रहा है, ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी। मूर्ख बना रखा है, 1 मिनट में मृत्यु कर देता है। चल, तेरा कुछ नहीं, मूर्ख, आ मेरे पीछे पीछे। वहां तपस्या पर भूल कर 1 लाख को डेली खाता है। अब परमात्मा ने आकर किसका जाल समझाया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल से बिना काल का, ये कुछ मुख में कुछ गोद। अब एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे,
एक की मृत्यु होगी। हाहाकार मच रहा। सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से रिलेटिव कुल के लोग आ रहे थे। जब वो बहुत बुरी तरह दुखी था, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि देख भाई, या तो सभी के साथ ये हो रहा है, इसकी इतना दुख ना माने। देखो इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र था और वो भी मारा गया, ये भी तो अपना दिल डांटा, इसने भी अपना दिल डांटा, शांति कर। तो उस व्यक्ति को राहत मिली, रोना बंद किया ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं ही ठीक हूं, इसका तो बेचारे का इकलौता पुत्र था वो भी गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे दो तो बचे हुए हैं। तो ऐसे उसने सुख महसूस किया। तो के खाक सुख हुआ वो, क्या वो पुत्र वापस आ गया? तो हम ऐसे दूसरे को घना दुखी देखकर उस अपने आले थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं या सुख नाम की 21 ब्रह्मांड में वस्तु नहीं है। एक नमक की बोरी को हम बूरा की बोरी छोड़ आए, बूरा की बोरी सतलोक में, और हाँ हम आगे यहां नमक की मंडी में। एक जैसी वैसी ही है वो बूरा भी, कलर में ऐसा ही है नमक। हम इन नमक की बोरियों में वो बूरा खोज रहे हैं। 7 जन्म भी ना पावे वहां तो बूरा की बोरियों में पावेगी, और वो सतलोक में है। एक यहां कोई किसी लोक में नहीं है। जो किसी प्रकार का आप यहां पर सुख मान के उसकी खोज में लगे रहो, वो सुख तो वही है जहां वो विद्यमान है। तो वहां जाने से ही मिलेगा वो। अपने आत्माओं, अभी तक हमारे कोई जितने भी संत मिले हैं ये लल्लो पत्तो करनीय थे, इन आप ज्ञान नहीं। इन्होंने तो चेले बनाने का शौक है, घने हो जा बस मेरी प्रभुता हो जाएगी। आप भी नरक में जाएंगे और शिष्यों को भी साथ घसीट ले जाएंगे। अब परमात्मा के सभी बच्चे हैं, ये संत भी उसी के बच्चे हैं, और वो भी परमात्मा के लिए चले थे। ज्ञान उनको मिला नहीं, अभिमान अवश्य मिल गया उनको। संत महंत बन गए, आचार्य शंकराचार्य बन गए। कख का इनको पता नहीं, भक्ति मार्ग ये जानते नहीं, यथार्थ भक्ति ज्ञान इनको नहीं। एक भाषा जान लेते हैं, अटपट करके दुनिया को मूर्ख बना लेते हैं। अब तत्व ज्ञान से हीन प्राणी चाहे कितनी संस्कृत जानता हो और कितना एजुकेटेड हो, और चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, यदि उसने सद्भक्ति नहीं की तो जीवन नष्ट है उसका, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब परमात्मा ने आके या दया बख्शी है। इस या तो 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा ने यह सच्चाई कही थी, स्वयं कबीर भगवान ने, या फिर उनसे परिचित उन महापुरुषों ने ढोल के डंके पर यह ज्ञान दिया था, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा था और सचखंड सतलोक में गए थे। जो सतलोक के अंदर परमात्मा उन महापुरुषों को लेकर गए थे, अपना परिचय कराया था और उनको वापस भेज दिया था। वो दृढ़ भक्त थे, वो सूरवीर थे, परमात्मा के एक विशेष कृपा पात्र थे। तो उनको परमात्मा सचखंड लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उनके बाद उनका जीवन बदल गया और परमात्मा की सच्चाई को ढोल के डंके पर जगह जगह जाकर कहा। कोई मानो ना मानो, वो कहा करते हैं सच्ची। तो अब वो सेवा इस दास को दी है। अब जैसे किन किन महापुरुषों को इस दास से पहले परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ वाले, उनको परमात्मा मिले थे और वह भी हमारी तरह यही लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। रामकृष्ण शंकर भगवान का जाप जपया करते थे। एक गुरु भी बना रखे थे रूपदास जी, वैष्णव परंपरा के। और सभी जो क्रियाएं पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन आचार्य और शंकराचार्यों ने दृढ़ कर रखा है। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों की पूजा करो, मूर्तियां रखो,
हैं, ये सब एकादशी का व्रत रखो, श्राद्ध करो, ये सारी की सारी लोक वेद है, दंत कथा है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, वो सभी कर रहा था। परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। परमात्मा 3 सतिथि में हम सबको संभालते हैं। यही कबीर परमात्मा हमें 3 सतिथि में हमें संभालते हैं। एक सतिथि में ये सतलोक में रहते हैं, वहां इनका मनुष्य सदृश शरीर है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने, यीशु परमात्मा ने मनुष्य बनाए और मनुष्यों को अपना जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? भगवान भी मनुष्य सदृश है, जो उसने अपने जैसे बनाए। और किसी भी ईसाई धर्म के उस पुण्यात्मा को पूछ कर देखो कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। फिर खाक पढ़ा तुमने अपने इन सदग्रंथों को, तो एजुकेटेड होकर ऐसी बात करते हो। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसने अपने जैसा मनुष्यों को उत्पन्न किया है। तो वो परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर, बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ, यानी जैसे यहाँ मंदिर बनाते हैं, मंदिर को तो एक सीधा सा खड़ा कर देते हैं, ऐसे सीधा सा, थोड़ा सा, लेकिन गुम्बज होता है बहुत, एक चौड़ाई उसकी ज्यादा होती, गोलाई, और ऊपर से थोड़ा होता है ऐसा, ज्यादा लंबा ऊंचा नहीं करते जैसे मंदिरों का करते। उसके बीच में परमात्मा एक बहुत अच्छे सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सिर पर मुकुट है जैसे राजा के होता है, और ऊपर छत्र है जैसे ये भक्तों ने बना रखा है। ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा का ओरिजिनल है। उनकी एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी मिली जुली रोशनी प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। इतना तेजो में शरीर है। ये तो प्रथम सती थी, और 2 अन्य सतिथियों में वो कैसे हमें संभालता है। एक तो वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, सतलोक से आते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? गाँव बस्ताड़ा, जिला करनाल, तहसील गरोंडा से जी, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11/7/2010 को जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर जी, करते थे जी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की, माता मसाणी, देवी पुत्र सभी की पूजा करते थे जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जो मेरा रिश्तेदार है जी पे, वैसे मेरे से 1 साल पहले नाम लिया था उन्होंने, मैंने 10 में लिया, उन्होंने 9 में लिया था जी। तो वो बोले भाई इस तरह सारा को धक्का खा लिए, तो इस गुड़िया को मेरे साथ भेज दे। मैंने हुआ गुड़िया उनके साथ भेज दी, तो गुड़िया का जाने के बाद उसका ऐसा रिजल्ट कुछ नहीं है जी, बिल्कुल साफ हो गया जी। अच्छा, फिर मेरे को बोला भाई तू भी नाम दीक्षा ले ले। तो परमात्मा ने रजा करी, मालिक ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। तो मैंने भी अपना फार्म भर दिया जी। वहाँ फार्म भरने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? जो मेरे वाली गुड़िया है जी, जिसके पेट से मांस कट कर पड़ा था जी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी जी। मैंने जितने भी जितेंद्रा अस्पताल है जी, जगदम्बा जी, करनाल, जितने भी छोटे मोटे अस्पताल है, सियाने सपटे, सभी को धक्के खा लिए थे जी, तो कहीं से आराम नहीं होया जी। तो जो मेरा रिश्तेदार है रामफल भगत जी पेवा से, वो बोला भाई तू सारे धक्के खा लिए, इस गुड़िया को मेरे साथ भेज दे और वहाँ भेज के देख ले। तो मैंने गुड़िया उसके साथ भेज दी। भेजने के बाद वो गुड़िया ऐसे मालिक संत रामपाल जी महाराज के दया से एक ही बार गई थी, तो उसका ऐसा होया तक जो पेट में मांस कट का पड़ा था लैट्रिन के बाद, बट मांस कट का पड़ा था जी, वो बिल्कुल मालिक की दया संत रामपाल जी महाराज के दया से बिल्कुल साफ हो गया जी। और मेरा जो
छोटा वाला लड़का है 10-12 साल का है जी, वो सांस बोल के पढ़ रहा था जी। उसको उन्होंने पता था कहाँ पढ़ा कहाँ नहीं पढ़ा जी। और आज वो संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है जी। और मेरा जो एलर्जी थी, मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मेरा एलर्जी थी जी। मैं डॉक्टरों के पास जाता, मेरे ऐसे हाथ कर देता तो ऐसे बिल्कुल पानी पड़ा कर था भगत जी। और मैंने भी सरकोडी कॉलोनी में मित्तल चर्म रोग में नरेला बुआना जी, वहाँ को सारा को धक्का खाली, कहीं से आराम नहीं हुआ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तब से ठीक हूँ जी। और एक माह से ब्याने लगी थी जी, 12 बज गए थे, उसको वो ब्याही नहीं थी, तो डॉक्टर ने बुला के उसका कटलू निकाल दिया। कटलू निकालने के बाद तो पड़ोसी आसपास के लोग बोलने लगे भाई माता का दर्द है, दही का दर्द है, पितर का दर्द है, किसी का दर्द, मैं किसी का कुछ दर्द दूंगा, मैं अपने संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है उन्हीं पर अटल रहूँगा और उन्हीं के से वो करूँगा जी। तो मैं न दूध नहीं देवे थे जी, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो मैस ने दूध दिया और अगले ब्यात में 25,000 रुपये बेच दी जी। बड़े वाला लड़का है, उसको 1 महीने से परेशान था वो, और न तो कुछ खावे था न ही कुछ पीवे था, तो बिल्कुल बीमार पतला दुबला हो गया। और मैं आश्रम में चला गया, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया जी। और वहाँ मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। मैं बोले मालिक प्रार्थना, मालिक गुरुदेव प्रार्थना, तो गुरुजी खड़े हो गए, वहाँ बोल बेटा क्या बात है। माँ गुरुजी ऐसे ऐसे करके इसको पूरा 1 महीने ले, ना कुछ खाता जी ना कुछ पीता जी, बीमार है जी और ठीक नहीं होता। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने लड़के के 2 बार सिर पे हाथ रखा और बोले बेटा कहाँ है इसका बुखार, कहाँ है बुखार। तो मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो लड़का बिल्कुल स्वस्थ है जी। मकान मेरा सिर पे एक कोठड़ा था जी, अब मुझको इतनी परेशानी थी जी, और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरे पास 2 कमरे और डंगरों का लैट्रिन बाथरूम, मालिक की दया से पूरी मौज है जी। अभी की बात है जी, मैं अभी ताज़ी बात बताता हूँ जी। मेरा वाला बड़ा लड़का जो मैंने अभी बताया मैंने, वो पीड़िया था, उसी की बात है जी। दोबारा से उसका करंट लग गया था, प्रेस अपनी वर्दी पे प्रेस कर रहा था, तो पता नहीं मालिक के कैसे हुआ, उसका करंट लग गया बिजली के कारण। तो करंट लगने के बाद लड़का अचेत हो गया, कम से कम भी 15-20 मिनट अचेत रहा। उसके हाथ पर ऐसे मुड़ गए थे और बिल्कुल चमकती वैसा खत्म है तो। और मालिक की दया से आज वो बिल्कुल सब तजीब, हमने उसको जल प्रसाद दिया और चरण मर दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल सही है लड़का जी वो। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ जी बिल्कुल नशा करता था, दारू में पीता था जी, हुक्का पीता था जी, बीड़ी पीता था जी। और घर में ऐसा जी, घर में चाहे नून के कांडे नहीं हो, शाम को मैं नहीं देखता ठेका कहाँ से है। और घर के परेशान होते थे, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? हाँ जी बिल्कुल छूटा जी। संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र दिए हैं जी, उनके मंत्रों से जी बिल्कुल नशा छूट गया जी। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं, हम तो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं जी। जो श्रद्धालु इस दास को देख रहे हैं वो कृपा करके साधना चैनल पे जो सत्संग आता है उस सत्संग को सुने और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की दया से चैनल पे सत्संग आता है और उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उनसे नंबर कांटेक्ट करके और अपना नाम दाम लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।